महाभारत के सबक। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नंबर 1, ये कार्य कभी भी मत करो। युधिष्ठिर की तरह जुआ मत खेलो। कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान मत लो और धृतराज की तरह पुत्र के मोह में मत पड़ो। कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो। द्रौपदी की तरह अनुचित जगह पर मत हंसो। पांडवों की तरह काम के वशीभूत मत बनो। दुर्योधन की तरह अनाधिकार हट मत पालो। भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञाओं में न बंधो। दुशासन की तरह नारी का अपमान मत करो। अश्वत्थामा की तरह अनियंत्रित ना हो जाओ। शांतनु की तरह काम में आसक्त मत हो जाओ। गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो। परीक्षित की तरह क्रोध में अनुचित कार्य ना करो। द्रोणाचार्य की तरह अर्धसत्य पर विश्वास मत करो। शैल जैसे हतोत्साहित करने वाले की संगत में मत रहो। नंबर 2, ऐसा अवश्य करो। अभिमन्यु की तरह वीर बनो। विदुर की तरह स्पष्टवादी शुभ चिंतक बनो। घटोत्कच की तरह धर्म कार्य में सहर्ष बलिदान दो। अर्जुन की तरह अपनी बागडोर ईश्वर के हाथों में सौंपो। इन सब का बस एक ही अर्थ है, निष्ठा सदैव सत्य धर्म के प्रति होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति या पद के प्रति। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी के काम में तब तक दखल न दें जब तक कि आपसे पूछा न जाए। माफ करना और कुछ बातों को भूलना भी सीखो। खुद की पहचान की लालसा न रखो। जलन की भावना से बचें। रोजाना इस बात का ध्यान रखें कि खुद को हर माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जो कभी बदला नहीं जा सकता उसे सहना सीखें। उतना ही काटें जितना आप चबा सकें, अर्थात उतना ही काम हाथ में लें जितना पूरा करने की आप में क्षमता हो। किसी भी काम को कल पर मत टालें और ऐसा कोई काम न करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। दिमाग को खाली ना रहने दें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नंबर 3, इन 3 बातों पर जरूर ध्यान दें। 3 चीजें हमेशा सोच समझकर देना। जवाब, सलाह और उधार। 3 चीजें हमेशा दर्द देती हैं। धोखा, गरीबी और यादें। 3 चीजें कभी मत करना। घमंड, अपमान और उम्मीद। 3 चीजों को कभी कम मत समझना। फर्ज, कर्ज और मर्ज। 3 चीजें कभी भी चुराई नहीं जा सकती। चरित्र, ज्ञान और विद्या। 3 चीजों को हमेशा महत्व दो। परिवार, रिश्तेदार और दौलत। क्योंकि संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। बातचीत बता देती है इंसान कैसा है। बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। नजरें बता देती हैं चरित्र कैसा है। ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है। और स्पर्श बता देता है नियत कैसी है। विनय बता देती है शिक्षा कैसी है। मुश्किलें बता देती हैं हौसला कैसा है। वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है। मृत्यु बता देती है जिंदगी कैसी है। यही जिंदगी का कड़वा सच है। क्योंकि जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से बाहर निकाल दिया जाता है।
पर कभी भी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसका जेवरात कभी भी बाहर निकाल कर नहीं फेंकता है, बल्कि इन सब चीजों को कभी भी नहीं छोड़ता है। आखिर इन सब चीजों को लोग क्यों नहीं छोड़ते हैं? और तो और निर्जीव व्यक्ति के गले का हार, सोने की अंगूठी को भी खींचकर निकाल लिया जाता है। इससे इस बात का पता चलता है कि आपके अपनों का आपके साथ रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार और आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए दोस्तों, एक कहावत है कि हाथ जले जैसे की लकड़ी, केस जले जैसे की घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास। इसलिए दोस्तों, दुनिया में ऐसा काम करो कि मरने के बाद भी तुम्हारे धन के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के कारण लोग तुम्हारा नाम लें, और जो मरने के बाद भी तुम्हारा साथ न छोड़े और मरने के बाद तुम्हें मुक्ति भी प्रदान कराए। 4. मनुष्य की तो बस यही फितरत होती है। प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहा है, और निंदा करते हुए ये बातें भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है, और पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते समय समझता है कि भगवान सब में बसता है, और चोरी करते समय ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने ही बनाई है, और नफरत करते समय यह भूल जाता है। ताजुब की बात तो यह है कि फिर भी मनुष्य अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान ही समझता है। 5. मनुष्य की यही आदतें हैं। अगर कभी भी किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खाओ, किसी का सब्र देखना हो तो उसे हिदायत देकर देख लो, किसी की अच्छाई देखनी हो तो उससे सलाह ले लो। नंबर 6. यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। आप जिंदगी में कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। आपकी जिम्मेदारी कभी भी खत्म नहीं होगी। दूसरों के लिए कितना भी जी लो, कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। आप चाह कर भी किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल कर जी लो। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।